Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर मिस परवीन मलबारी। आज की कक्षा में हम सर्वनाम के बारे में सीखेंगे। सर्वनाम को इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं। तो आइए देखते हैं सर्वनाम। तो बच्चों आइए देखते हैं सर्वनाम क्या है, सर्वनाम का अर्थ और सर्वनाम के प्रकारों के बारे में आज की कक्षा में हम सीखेंगे। सर्वनाम, सर्व मतलब सभी, नाम मतलब संज्ञाएं। सभी संज्ञाओं के जगह जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे वहाँ, आप, कौन, क्या, ये सभी सर्वनाम के लिए उदाहरण हैं। सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है। इस प्रकार संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम, छठा निजवाचक सर्वनाम। ये सभी सर्वनाम के भेद हैं। सर्वनाम में टोटल 6 भेद होते हैं। सर्वनाम का पहला प्रकार है पुरुषवाचक सर्वनाम। ये वे शब्द होते हैं जो व्यक्तियों के नाम के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। जैसे मैं, तुम, उसका, उसकी आदि। पुरुषवाचक के भी 3 उपभेद हैं। वो है पुरुषवाचक सर्वनाम में और भी 3 उपभेद होते हैं। वो है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, ये सर्वनाम जिसका प्रयोग वक्ता अर्थात कहने वाला अपने लिए करता है। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, हम घूमने जाते हैं, हमारी सुनो। दूसरा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग सुनने वाला अर्थात श्रोता के लिए किया जाता है। जैसे तुम, आप, आपका, आपकी, तेरा आदि। तुम यहाँ काम कर लो, आप खाना खा लीजिए। ये सभी मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। जो तीसरा उपभेद है वो है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम जिनका प्रयोग वक्ता अर्थात कहने वाला अपने लिए करता है। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, हम घूमने जा रहे हैं, हमारी सुनो। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम ये वे शब्द हैं जो वक्ता एवं श्रोता अथवा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम वे शब्द जो वक्ता एवं श्रोता के अलावा किसी तीसरे का बोध कराते हैं। जैसे वे, उसका, उसकी, उनका, उनसे, वहाँ आदि। वे अच्छे व्यक्ति है, वहाँ। सर्वनाम का दूसरा प्रकार है निश्चयवाचक सर्वनाम। ये शब्द जो किसी निश्चित वस्तु, व्यक्ति या घटना का बोध कराए उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण, यहाँ मेरा घर है, वहाँ मेरा घर है। तीसरा सर्वनाम का प्रकार है वो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण, नदी में कोई तैर रहा है। बड़ा मन है। मुझे कुछ कह दो, उसने कुछ खाया है, कोई गया है।
ये सभी अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। चौथा जो सर्वनाम का प्रकार है वो है संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का संबंध वाक्य में दूसरे सर्वनाम शब्दों से हो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो, सो, जैसा, वैसा, जिसकी, उसकी इत्यादि। जो करेगा सो भरेगा, जैसी करनी वैसी भरनी, जहाँ चाह वहाँ राह, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये सभी संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। पांचवा जो सर्वनाम का प्रकार है वो है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जाते हैं उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। कौन, क्या, कब, कहाँ, कैसे इत्यादि। उदाहरण, तुम्हारा नाम क्या है? माँ इस थैली में क्या रखा है? तुम क्या खा रहे हो? यहाँ कैसे हुआ? छठवां जो सर्वनाम का प्रकार है वो है निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों का प्रयोग अपनेपन का बोध कराने के लिए किया जाता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप, स्वयं, खुद। उदाहरण, मैं अपना काम आप कर लूँगा, मैं आप ही चला जाता हूँ, मैं उनसे खुद मिलूँगा। ये सभी निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। तो बच्चों आज की कक्षा में हमने क्या सीखा? सर्वनाम के। तो बच्चों आज की कक्षा में हमने सर्वनाम का अर्थ, सर्वनाम के उदाहरण और सर्वनाम के प्रकार आदि को सीखा। आशा करती हूँ कि आप सबको